हम न जमाने से कभी दबे हैं न दबेंगे, हम मौत के मारे हैं मरे हैं न मरेंगे, हम जिंदा थे हम जिंदा है हम जिंदा रहेंगे। दोस्तों, ये हमारा हिंदुस्तान, लेकिन ये हिंदुस्तान आज का हिंदुस्तान नहीं, कई सालों पुराना हिंदुस्तान है, जहाँ आज भी कई ऐसे गांव थे जहाँ लड़कियों को बोझ समझा जाता था। अगर किसी के घर में लड़की पैदा हो जाए तो गम का माहौल छा जाता था। लड़की की पैदाइश का डर लोगों के दिलों में इस कदर सताता था, क्यों पैदा हो जाए तो उन्हें जिंदा ही दफन कर दिया जाता था। पता नहीं क्या होगा। माँ तू फिक्र मत कर, लड़का ही होगा। हाँ, लड़का ही होना चाहिए, और अगर लड़की हुई तो पूरे खानदान में मेरी नाक कट जाएगी और मैं अपनी बहू को भी घर से निकाल दूंगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू, और जरूरत पड़ी तो तेरी दूसरी शादी भी करा दूंगी, समझा? हाँ माँ ठीक है, लड़का ही होगा। आपके घर लड़की हुई है। देखा, इसी का डर था। मैंने तुझे कहा था मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। माँ, अल्लाह ने हमें लड़की से नवाजा है माँ, इसमें हमारी क्या गलती? तो मैं क्या करूं? इसकी वजह से पूरे खानदान में मेरी नाक कटेगी। माँ के एक लड़की होना गुनाह है। हाँ, गुनाह है। माँ तू फिक्र मत कर, मैं इससे काम करता हूँ। ले जा इसे यहाँ से। औरत कभी खिलौना नहीं होती, औरत तो वो हस्ती है जो मौत की गोद में जाकर जिंदगी को जन्म देती है। दोस्तों, ये था हमारा हिंदुस्तान, लेकिन ये हिंदुस्तान आज का हिंदुस्तान नहीं, कई सालों पुराना हिंदुस्तान है। लेकिन आज भी कई ऐसे गांव हैं जहाँ लड़कियों को बहुत समझा जाता है। देखिए, अगर इन्हें जिंदगी जीने दिया जाए तो इनके साथ किस तरीके का सलूक किया जाता। दादी दादी, मुझे भी खाना खिला दो ना। अपने हाथ से खा ले। लल्ला, और चाहिए? नहीं। थोड़ा और लो। दादी दादी, थोड़ी दाल दे दो ना। जितना मिला है ना उतना खा। बस लल्ला, ये ले जा, बर्तन साफ कर। दादी मुझे और खाना खाना है। जितना काम बोली ना वो कर। लल्ला, चलो मैं तुम्हें नए कपड़े दिलाती हूँ। दादी दादी, मुझे भी। जा पुराने संदूक में कुछ कपड़े पहन ले। मुझे मिला, तुझे नहीं मिला। लल्ला, अच्छे से पढ़ना। दादी मुझे भी। क्या करेगी तू पढ़ लिख के? मेरा लल्ला पढ़ेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। जा यहाँ से। औरत का सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। दोस्तों, ये हमारे हिंदुस्तान की लड़कियां जिनकी पढ़ाई पर रोक टोक लगाई जा रही है, वो भी इस बुनियाद पर कि तो लड़की है, पढ़ लिख कर क्या करेगी? लड़का पढ़ेगा, खानदान का नाम रोशन करेगा। तेरी ही आंगन में खिली हूँ तितली बनकर, आसमान में उड़ी हूँ, मेरी उड़ान को तू शर्मिंदा ना कर। ऐ बाबुल, मुझे जहज देकर विदा ना कर। या अल्लाह, अब तक तू यही काम करी है, बाकी के काम कौन करने वाला है? मामा, सुनो। हाँ बेटा। बाजू वाले घर में जो बहू आई ना, उसने इतना टहले और ये हमारे लिए कुछ नहीं लाई है। या अल्लाह, मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो ऐसी बहू मिली। क्या हुआ माँ, तू चिल्ला क्यों रही है? देख बेटा, कुछ काम तो करती है नहीं, ऊपर से मुझसे जबान लड़ाती है। एक तो कुछ काम नहीं जो करती, हुआ लोगों को अच्छा नहीं हुआ। करती, जबान लड़ाती है। मैंने कुछ नहीं कहा। किस तरह से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे रास्ते भी खुद बनाना है। खुट खुट के कब तक जीऊंगी सखी, गुमसुम मैं अब ना रहूंगी सखी, सहने से बेहतर कहूंगी सखी। क्या हुआ अब्बू,
क्यों परेशान हो? बेटा अरे अरे देखो तो क्या हो रहा है। चलो देखते हैं। ऊपर से पैसे की तंगी है। तू क्या करेगा अपनी बेटी को पढ़ा के? क्या कर लेगी वो पढ़ लिख कर? हाँ हाँ, उसको नहीं, अपने बेटे को पढ़ा। मेरा बेटा तो अफसर है। हाँ, मैंने तो अपनी बेटी को कामकाज सिखा के अच्छे ससुराल में भेज दिया। तू अपनी बेटी को पढ़ा के क्या करेगा? अब्बू, इनकी बातों पे ध्यान मत दो। इन लोगों को बोल के कुछ फायदा नहीं है, छोड़ो। हाँ हाँ, चलो यहाँ से। घर में खाने पीने की कमी और ये महारानी चली पढ़ने। पता नहीं पढ़ लिख के कौन सा बड़ा काम करेगी। बुक नहीं। अब्बू, क्या हुआ बेटी? अब्बू लीजिए किताब, मुझे पढ़ाई नहीं करनी। क्यों? अब्बू, मेरे वजह से गांव वाले आपको ताने मारते। बेटा, गाँव वाले की बात का बुरा मत मानना, उनका तो काम ही है बोलना। बेटा, तू फिक्र मत कर, तेरे ख्वाब को हम उड़ान बनाएंगे और तुझे IPS ऑफिसर बनाएंगे। और हाँ, हम सब तेरे साथ हैं। रोशन करूं मैं जग को, कोई राह मेरी न रोको। मैं हूँ शक्ति, मैं हूँ नारी, कोई समझे ना बिचारी को। मैं इल्मा अफरोज आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं गांव की रहने वाली हूँ। एक किसान की बेटी होकर कुछ बड़ा सोच सकती हूँ, तो ये कुव्वत आप सभी में भी होनी चाहिए। तो अगर आप हौसला रखोगे, हिम्मत रखोगे, तो यकीनन बुलंदियों को छू सकते हो। कोई साथ दे ना दे, तू चलना सीख ले। हर आग से हो जा वाकिफ, तू चलना सीख ले। रोक ना पाएगा कोई बढ़ने से तुझे। मंजिल की हर तरफ मुश्किल का सामना तू करना सीख ले। सुन, मुझसे शादी करेगी? मैं तुझे कब से शादी के लिए बोल रहा हूँ, तेरे समझ में नहीं आ रहा है? मुझे शादी वादी नहीं करना है। ये तो देख लूंगा। बैग पकड़, बैग पकड़। सही है। सही है, सही है। कहाँ गई कनी? बैठो बेटा। बेटा बैठो, आराम करो। मेरा माइक ही नहीं चल रहा है। रिलेटिव्स। टिंग टोंग। आइए आप लोग। कैसी है लक्ष्मी? सुना है बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। वो अंदर है, आराम कर रही है। लक्ष्मी, तुम्हारी तबीयत? बैठिए तो। नहीं, नहीं, हम फिर कभी दोबारा बैठिए तो। नहीं, हम चलते हैं। ना जाने अब इसकी शादी कैसे होगी। हाँ, एसिड फेंका, वो भी चेहरे पे। बड़ी चली थी पढ़ने, देखो आज घर बैठ गई। चलो चलते हाँ, हैं। चलो यहाँ से। मिस टी-शर्ट दो ना। टिंग टोंग। आइए। आंटी, हमें लक्ष्मी से मिलना है। आंटी, हमें लक्ष्मी से मिलना है। बेटा, वो अंदर है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, मेरा चेहरा कैसा लग रहा है? मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छा लक्ष्मी, हम फिर आएंगे। हाँ? तुम अपनी तबीयत का ख्याल रखो, ठीक है? हम आते हैं। अरे सुनो तो, अरे आज के बाद हम कभी इसके घर नहीं आएंगे। हाँ, इसकी वजह से ना हमारी भी इमेज खराब हो जाएगी। चलो। चलो बेटा। माँ, मैं ये चेहरे के साथ क्या करूँगी? मुझे लोग क्या कहेंगे माँ? बेटा, तुम फिक्र मत करो। तुम बहुत कुछ कर सकती हो। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। बेटा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम
तुम सबसे अलग हो, तुम्हें एक नया चेहरा मिला है। जिंदगी के हर मोड़ पे हम तुम्हारे साथ रहेंगे। मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। उसने एसिड मेरे चेहरे पर डाला, मेरे सपनों पर नहीं, मेरे दिल पर नहीं। लेकिन आज ये उसके चेहरे पर बहुत बड़ा तमाशा है, क्योंकि अगर चेहरा इतना मायने रखता तो जो मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ वो शायद नहीं कर पाती। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो डरिए मत, आवाज उठाइए। वो खुद ही तय कर लेते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ान की। रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। पहले से बेटर है। आपकी वो सांस सुनिए, जिसके हिसाब से आपकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई है। इस वजह से आप कभी चल नहीं पाओगे और ना ही आप कभी हाथ के मूवमेंट्स कर पाओगे, क्योंकि आपकी फ्रिज भी डैमेज हो चुकी है। तो क्या अब मैं कभी पेंटिंग नहीं कर सकती? शायद नहीं। डोंट वरी, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे और तुम ठीक हो जाओगे। मैं मुनीबा मजहरी आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। जब ये लगे कि आप में बाकी कुछ नहीं बचा, तो ऐसे एहसास को अपनी जिंदगी में जगह मत दो। आपका डर आपकी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। आप कमजोर नहीं हो, आप लाचार नहीं हो। खुद पर यकीन को मजबूत बनाओ, अपने डर से जीत के दिखाओ। जब आप अपनी मंजिल की जानिब जाओगे तो बहुत सी मुश्किलात आएगी। आपका कदम बार बार 1000 बार लड़खड़ाएगा, लेकिन इन मुश्किलात के आगे आपका हौसला कभी कम नहीं होना चाहिए। आप अपनी खुद की आवाज बनो, और जब जिंदगी में कोई हीरो दिखाई ना दे तो आप खुद अपने आप को हीरो बनाओ। पीपल कॉल मी डिसेबल, आई कॉल माई सेल्फ डिफरेंटली एबल। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर। खुद ब खुद नजदीक आ गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। क्या बात है, जूनियर कॉलेज गर्ल्स रॉक, रियली ब्यूटीफुल, वंडरफुल परफॉर्मेंस। याद रखिए, अपनी तमाम शरई पाबंदियों के साथ भी ये बच्चियां दुनिया जीत सकती हैं और दुनिया की कोई ताकत इन्हें जीतने से रोक नहीं सकता।
कहने, क्या कहने। वाह, गर्ल्स ऑफ असदुल्ला खां इंग्लिश हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज। जिस शख्स को मालूम नहीं मंजिले मकसूद अपनी, कितना बेकार है उस शख्स का चलते रहना। हम नए ख्वाब बनाएंगे नए मंजर लेकर, डूबते हुए सूरज से कह दो रोज निकलते रहना। And one book, one woman can change the world. Wonderful, wonderful, wonderful performance. Wonderful performance, girls. Keep it up, and I hope that empowerment of the woman is the need of the hour. And therefore, we must push our girls for the betterment of their lives. And should